बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमारी और परेशानी एक नेमत, इसकी आखिरी वीडियो है। फरमाया कि बाद बुज़ुर्गों से मनकूल है कि वो तकलीफ़ में हाय हाय करते थे और इस तकलीफ़ का इजहार करते थे। अब बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि तकलीफ़ पर हाय हाय करना और इस तकलीफ़ का इजहार करना तो बेसब्री है और इस तकलीफ़ पर शिकवा है कि हमें ये तकलीफ़ क्यों दी गई, और तकलीफ़ पर बेसब्री या शिकवा करना दुरुस्त नहीं। इसका जवाब भी इस हदीस से मालूम हुआ कि जो अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे होते हैं वो शिकायत की वजह से तकलीफ़ का इजहार नहीं करते, बल्कि वो फरमाते हैं कि मुझे तकलीफ़ इस वजह से दी गई है कि मैं अल्लाह ताला के सामने अपनी शिकस्तगी और बंदगी का इजहार करूं और अपनी आजिज़ी का इजहार करूं और इस तकलीफ़ पर हाय हाय भी करूं। ये तकलीफ़ मुझे इसलिए दी गई है कि मेरी आहें सुनना मकसूद है, मेरी गिरिया उजारी अल्लाह पाक सुनना चाहते हैं, इसलिए इस मौका पर बहादरी का मुजाहरा करना ठीक नहीं है। मैंने अपने वालिद माजिद मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि एक मरतबा एक बुज़ुर्ग बीमार पड़ गए। एक दूसरे बुज़ुर्ग इनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। उन्होंने जाकर देखा कि वो बीमार बुज़ुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि आपका ये अमल तो बहुत अच्छा है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन इस मौका पर थोड़ी सी हाय हाय भी करो, और जब तक हाय हाय नहीं करोगे शफा नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको ये तकलीफ़ इसलिए दी है कि आप अल्लाह ताला के हुजूर गिरिया उजारी भी करें, और बंदगी का तकाजा भी ये है कि आदमी अल्लाह ताला के सामने बहादुर न बने, बल्कि शिकस्तगी और कमज़ोरी का इजहार करे, आजिज़ी का इजहार करे और ये कहे कि या अल्लाह मैं आजिज़ और कमज़ोर हूँ, इस बीमारी का मुतहम्मिल नहीं हूँ, मेरी ये बीमारी दूर फरमा दीजिए। तकी उस्मान साहब फरमाते हैं कि मेरे बड़े भाई जनाब ज़की कैफ़ी साहब मरहूम बड़े अच्छे शेर कहा करते थे। एक शेर में उन्होंने इस मज़मून को बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में बयान किया है। फरमाया कि इस कदर भी ज़ब्त गम अच्छा नहीं, इस कदर भी ज़ब्त गम अच्छा नहीं, तोड़ना है हुस्न का पंदार किया। यानी जब अल्लाह ताला तुम्हें कोई तकलीफ़ दे रहे हैं तो इस तकलीफ़ पर इस कदर ज़ब्त करना कि आदमी के मुँह से आह भी ना निकले और तकलीफ़ का ज़र्रा बराबर भी इजहार ना हो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। क्या इसके ज़रिए अल्लाह ताला के सामने अपनी बहादुरी दिखाना मकसूद है कि आपको जो करना है कर लें, हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, अलियाज़ बिल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का इजहार करना चाहिए। हर तानवी रहमतुल्लाह ने एक बुज़ुर्ग का वाक़या लिखा है कि एक मरतबा किसी हाल में इनके मुँह से ये जुमला निकल गया जिसमें अल्लाह ताला से ख़िताब करती हुई कहा कि ए अल्लाह, आपके अलावा मुझे किसी की ज़ात में किसी काम में कोई मज़ा नहीं, आप जिस तरह चाहें मुझे आज़मा कर देख लें, अलियाज़ बिल्लाह। गोया कि अल्लाह ताला को आज़माने की दावत दे दी। नतीजा ये हुआ कि इनका पेशाब बंद हो गया। अब मसाना पेशाब से भरा हुआ है, लेकिन खारिज होने का रास्ता नहीं। कई दिन इस हालत में गुजर गए। बिल आखिर उसका ख़ात्मा हो गया, यानी ख़त्म हो गया। यानी कितनी गलत बात, उसको ये बात समझ आ गई कि कितनी गलत बात मेरे मुंह से निकल गई थी। इन बुज़ुर्ग के पास छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। इस हालत में वो इन बच्चों से कहते कि अपने झूठे चचा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करो कि मुझे इस बीमारी से निकाल दे, इसलिए कि इसने झूठा दावा कर दिया था। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि तुम ये दावा करते हो कि किसी चीज़ में कोई मज़ा नहीं है, अरे तुमको तो पेशाब के अंदर मज़ा है। अल्लाह ताला के सामने बहादुरी नहीं चला करती। लिहाजा ना तो तकलीफ़ पर शिकवा हो और ना तकलीफ़ पर बहादुरी का इजहार हो, बल्कि दोनों के दरमियान एतदाल और सुन्नत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्दुल वफ़ात की तकलीफ़ में थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपना दस्ते मुबारक पानी में भिगोते और चेहरे पर मलते थे और इस तकलीफ़ का इजहार फरमाते। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस मौका पर फरमाया
میرے والد کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دیکھیے اس میں آپ نے اس تکلیف کا اظہار فرمایا لیکن شکوہ نہیں فرمایا، بلکہ اگلی منزل کے راحت و آرام کی طرف اشارہ فرما دیا۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابراہیم ہمیں تمہاری جدائی پر بڑا صدمہ ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ آپ کی گود میں ہے، آپ کی گود میں ان کی جان نکل رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس میں اظہار عبدیت اور اظہار بندگی ہے کہ اے اللہ فیصلہ تو آپ کا برحق ہے، لیکن آپ نے یہ تکلیف اس لیے دی ہے کہ میں آپ کے سامنے عاجزی کا اظہار کروں اور آنسو بہاؤں، گریہ ازاری کروں۔ لہٰذا سنت یہ ہے کہ گلہ شکوہ بھی نہ ہو اور بہادری کا اظہار بھی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر یہ کہے کہ یا اللہ میری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ یہی مسنون طریقہ ہے اور یہی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح فہم ہم کو عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔